पीटीआई की गोद क्यों हरी न हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मोहतरम मौलाना फजल रहमान की चौखट को बोसा देने मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन के अलामा नासिर अब्बास की बारगाह आली में कोर्निश बजा लाने राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना मोहम्मद खान शिरानी के आस्ताना आलिया पर जबासाई करने और तहरीक इंसाफ नजरियाती के अख्तर डार की कदमबोसी करने के बाद चेहरा तलाशी के लिए मारी मारी फिरती पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हुजरा मुश्क बार में पहुंची और हजरत साहिबजादा हामिद रजा मुअज्जल्ला के दस्ते मुबारक पर बैत कर ली। नाम और चेहरा पाते ही वो बेनकाब बेहजाब होकर पाजेब छनकाती इमरान खान के दरीना दोस्त महमूद खान अचकजई के दरबार में हाजिर हुई और अपनी बरसों की अना तरादार पठान के कदमों में रखते हुए उसे अपना सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। अब जबकि महफूज पनागा तस्वर होने वाली पिशावर हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान ने मुत्तफिका तौर पर करार दिया कि 0 जमा 0 का नतीजा 0 ही होता है, तो पार्टी के अंदर जोतम पेजार शुरू हो गई है। ताजा खबर यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ अक़दे मसलहत बांझ साबित होने के बायस पीटीआई खुला हासिल करने की सबील ढूंढ रही है। कानून के मुफ्तियों का फतवा है कि अब ये मुमकिन नहीं रहा। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ ने कहा था, हमसे भी इस बसात पर कम होंगे बदकमार, जो चाल हम चले सो नहायत बुरी चले। अच्छी खासी अवामी ताईद और हिमायत रखने वाली जमात सहरा का बगोला क्यों बन गई है? सिर्फ इमरान खान नामी हिकमतकार की वजह से, जिसकी जिद हठधर्मी अना नरगसियत बेहुनरी और कम दानिशी ने आकाश बेल की तरह अपनी हरी भरी जमात को शजरे बेबरगो समर बना डाला। आज आलम यह है कि 336 अरकान पर मुश्तमिल कौमी असेंबली में सिर्फ 2 अरकान हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम होने की बजाय तहरीक इंसाफ से वाबस्ता आजाद अरकान का तशख्खुस अपनाए हुए हैं। एक बैरिस्टर गौहर और दूसरे उमर अयूब। ये भी अहदे वफा निभाने के लिए नहीं, महज पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। इसके 293 वाबस्तगान पराए घर सुधार चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? पीटीआई का बहरे बेकरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुकद्दस कतरा शबनम में जम होने के बाद भी हकीरो बेतौकीर क्यों ठहरा? मखसूस नशिस्तों के लिए सारे जग की रुसवाइयां मोल लेने के बावजूद उसकी गोद क्यों हरी ना हुई? सिर्फ इसलिए कि पीटीआई खुद अपने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। प्रोपेगेंडे के हुनर में ताक और मशाक कबीले ने अपनी पहाड़ जितनी बड़ी गलती, कोताही और गफलत को पीछे धकेल कर मजलूमियत का स्यापा शुरू कर रखा है। लेकिन साफ शफाफ और खरा सच ये है कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की बार बार की यकीन दहानियों को घास के तिनके जितनी अहमियत भी न दी और ढिठाई के साथ सरकशी के बेमहार रास्ते पर बगदद दौड़ती चली गई। सिर्फ इस ज़म्मे के सदाकत और अमानत की सनद अता करने और गुड टू सी यू कहते हुए इस्तकबाल करने वाले साहिबान अदल हमारे साथ हैं, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा? पीटीआई ने आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2016 को कराए थे। 5 बरस बाद लाजिम था कि वो 13 जून 2021 से पहले दाखिली इंतखाबात करा दे। उसने ऐसा न किया। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी को तहरीरी तौर पर तवज्जो दिलाई कि वो इलेक्शन एक्ट 2017 का कानूनी तकाजा पूरा करे। पीटीआई ने जवाब दिया कि कोरोना की वजह से इंतखाबात नहीं कराए जा सके, बराह करम 1 साल की मोहलत दे दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने किसी तरद्दुद के बगैर 13 जून 2022 तक मोहलत दे दी। जब 11 माह बाद मई 2022 तक इंतखाबात न कराए गए तो इलेक्शन कमीशन ने दूसरी बार इस तनबीह के साथ कानूनी तकाजे की तरफ तवज्जो दिलाई कि मजीद तौसीह नहीं दी जाएगी। इस पर यह करतबकारी की गई कि पीटीआई का आइन ही बदल दिया गया और 8 जून को बेसरोपा इंतखाबात का ड्रामा रचाकर अपने तई कानूनी जरूरत पूरी कर दी गई। कमीशन ने पार्टी की तरफ से जमा कराए कागज को इलेक्शन एक्ट के मुताबिक बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट तस्लीम करने से इंकार करते हुए एक बार फिर तरीकाकार के मुताबिक इंतखाबात कराने के लिए कहा। पीटीआई के कान पर जूं तक न रेंगी। तंग आकर 8 फरवरी के आम इंतखाबात से 6 माह कबल 1 अगस्त 2023 को इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक और वाज़े तौर पर पीटीआई को मुतवज्जो किया कि वो फौरी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए, बसूरत दीगर नताइज के लिए तैयार रहे। कमीशन ने बताया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208, 209 और 215 के तहत मुकर्ररा तरीकेकार के मुताबिक दाखिली इंतखाबात जरूरी हैं। कमीशन ने मजीद कहा, फेलिंग विच द कमीशन अंडर सेक्शन 215(5) ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 में डिक्लेयर योर पार्टी इनएलिजिबल टू ऑब्टेन इलेक्शन सिंबल फॉर फ्यूचर इलेक्शन। अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रहते हैं तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल 215(5) के तहत आइंदा इंतखाबात के लिए आपकी पार्टी को इंतखाबी निशान के हक से महरूम कर सकता है। आम इंतखाबात से 6 माह 6 दिन कबल 2 अगस्त 2023 को अंग्रेजी रोजनामे दी न्यूज में बेमारूफ रिपोर्टर नौशीन यूसुफ की एक स्टोरी जिल्ली हरूफ में इस सुर्खी के साथ शाया हुई, पीटीआई में बी डिप्राइव्ड ऑफ इलेक्शन सिंबल। पीटीआई अपने इंतखाबी निशान से महरूम हो सकती है। इसका भी कुछ असर न हुआ। इंतखाबात से कोई 1.5 माह कबल इलेक्शन कमीशन ने 23 नवंबर 2023 को एक और नोटिस जारी करते हुए पीटीआई से कहा कि वो ज़ाब्ते के मुताबिक 20 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराए, वरना इंतखाबी निशान की हकदार नहीं रहेगी। पंजाबी मुहावरे के मुताबिक नाक से बहता नजला मुंह तक आ गया तो पेशावर से चंद किलोमीटर दूर गुमनाम से नवाही गांव में इंतखाबात के नाम पर एक मुंडली जमी, जिसका मंजर पूरी कौम ने देखा। लाखों अरकान का दावा करने वाली जमात के दाखिली इंतखाबात में 2 दर्जन अफराद भी शरीक न हुए। तमाम ओहदेदारों को बिला मुकाबला मुंतखब करार देकर सर्टिफिकेट जमा करा दिया गया, जिसे बानी रुकन अकबर एस बाबर और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने चैलेंज कर दिया। इलेक्शन नामोतबर ठहरे, इंतखाबी निशान छिन गया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। आज पीटीआई अपनी
एलसीडी मांग में राख डाले बेवकी का मातम करते हुए इलेक्शन कमीशन की 2.5 बरस पर मुहित कोशिशों का कोई जिक्र नहीं करती, ना ही इतने तवील अरसे में कवायद और जवाबित के मुताबिक इंतखाबात न करा सकने का कोई जवाब पेश करती है। वाहिद दलील यह है कि दूसरी जमातें भी यही कुछ करती हैं। यह भी गलत बयानी है। दूसरी जमातें मुकम्मल तौर पर अपने आइन की पासदारी करती हैं। किसी ने कोरोना का बहाना नहीं किया और किसी के इंतखाबात चैलेंज नहीं हुए। बुकला से छलकती जमात फिक्र इदारों को कोसे जा रही है कि यही उसका हुनर है। पीटीआई ने कानून की अबजद से नाआशना गिरोह की तरह मखसूस नशिस्तों का मुकदमा लड़ते हुए जिस तरह सर्कस लगाया, इसका जिक्र फिर सही। शेर अफजल मरवत का कहना है, हमारी 2 गलतियों ने हमें मखसूस सीटों से महरूम कर दिया। हम ऐसा करने वालों का पता चला रहे हैं। 2 गलतियों का इर्तिकाब करने वालों का पता जरूर चलाएं, लेकिन क्या 9 मई समेत बरसों अपनी जमात को गलतियों के कोलू में पेलने और उसे सीटों से ही नहीं नामो निशान तक से महरूम कर देने वाला मर्द हुनरकार भी किसी से ढका छुपा है?